प्रधानमंत्री मोदी पर हमेशा यह आरोप लगते रहा है कि वो सिर्फ अपने मन की बात करते हैं और अपने मन की बात सुनते हैं। लेकिन यह बात तब गलत साबित हो गई जब भारत में भी पेगासस जासूसी कांड का खुलासा हुआ। और किसी को यह नहीं पता कि किसने किसकी जासूसी करवाई है, लेकिन भारत में विपक्ष के नेताओं और पत्रकारों ने अपने आप ही अंदाजा लगा लिया कि यह जासूसी नरेंद्र मोदी की सरकार करवा रही है। यह सॉफ्टवेयर किसी ना किसी सरकार ने ही खरीदा है। अब सबने यह मान लिया कि इसे तो मोदी सरकार ने ही खरीदा होगा, जबकि इसे हो सकता है हमारे ही देश की किसी राज्य सरकार ने खरीदा हो। सबसे पहले सुधीर चौधरी कहते हैं कि यह जासूसी किसने कराई यह किसी को भी नहीं मालूम। फिर कहते हैं कि यह जासूसी कोई न कोई सरकार ही कराया है, लेकिन केंद्र सरकार नहीं कराया है। ये बात इनको मालूम है कि यह जासूसी केंद्र सरकार नहीं कराया है, हो सकता है कि कोई राज्य सरकार ने कराई होगी। अब यहाँ पर यह सवाल उठता है कि अगर यह जासूसी केंद्र सरकार ने नहीं कराया है तो फिर केंद्र सरकार की इसकी जांच करवाने में क्या दिक्कत है? आखिर जांच होगा तभी तो पता चलेगा कि यह जासूसी किसने करवाई। कितने राज्य है भारत में? मात्र 28 और 9 केंद्र शासित प्रदेश। कराओ इनकी जांच। अगर यह जासूसी किसी राज्य सरकार ने कराया है तो उसकी जांच कराया जाए, हमें भी तो पता चले, उसे एक्सपोज किया जाए। और जांच कराने से दूसरा फायदा ये होगा कि प्रधानमंत्री मोदी पर लग रहे यह आरोप गलत साबित हो जाएगा। बहरहाल सुधीर चौधरी आपको ये समझाना चाहते हैं कि यह जासूसी केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने नहीं कराया है। यह जासूसी किसी राज्य सरकार ने कराया है और एक केंद्र सरकार है, एक मोदी सरकार है जो इसकी जांच तक नहीं करवाना चाहती है। यह भी हो सकता है कि चीन की सरकार ने खरीद कर यहां इस्तेमाल कर लिया हो। यह भी हो सकता है कि पाकिस्तान की सरकार ने खरीद लिया हो। यह भी हो सकता है कि इस दुनिया में किसी और देश की सरकार ने इसे खरीदा हो और दुनिया भर के लोगों की जासूसी करा रहे हो। चीन और पाकिस्तान, ये दो शब्द अगर खत्म कर दिया जाए तो इनकी रिपोर्टिंग 10 मिनट भी नहीं चलेगी। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि चीनी लोग हिंदी वाले को जासूसी करा के क्या समझेंगे, क्या सुनेंगे? चिंग चाम चिंग चाम चाम। अरे नहीं 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 नहीं, आता है मुझे चाइनीज, अगर आपको नहीं आता है तब। और यह भी हो सकता है कि जिस देश की सरकार ने इसे खरीदा हो और जिसके कहने पर, यानी जो उनका एडवाइजर होगा, जिसने कहा होगा कि भारत में इतने लोगों की आप जासूसी करा लीजिए, उस एडवाइजर को भारत की जो स्थिति है उसके बारे में पता ही नहीं होगा, इसलिए उसने गलत सलाह दे दी, गलत लिस्ट बना दी और गलत लोग इसमें आ गए जिनकी कोई जरूरत ही नहीं थी। अरे वाह, देखो इनका कॉन्फिडेंस लेवल, कितना सीना ठोक के कह रहे हैं कि जो दूसरे देश का एडवाइजर था ना, वो उस देश के जो प्रधानमंत्री था, उस देश को जो सरकार था, उसको गलत सलाह दे दिया। भारत की स्थिति का उसको पता नहीं था। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये साहब उनके बगल में खड़ा थे। अरे साहब, अगर आप उनके बगल में खड़ा थे तो उसको कह देते कि भारत की स्थिति अच्छी नहीं है, आप जांच मत करवाइए भारत में गलत लोगों की। इसलिए आज हम ये कह रहे हैं कि एक ऐसी खबर है जिसके पैर नहीं है, और जिस खबर का कोई आधार नहीं होता उसके पैर कभी भी उखड़ ही जाते हैं, वो चल नहीं सकती। इस बात को एक बार फिर से सुनिए। इसलिए आज हम ये कह रहे हैं कि एक ऐसी खबर है जिसके पैर नहीं है, और जिस खबर का कोई आधार नहीं होता उसके पैर कभी भी उखड़ ही जाते हैं, वो चल नहीं सकती। आपने सुना, सुधीर चौधरी कह रहे हैं कि इस खबर का कोई सिर पैर नहीं है, यह एकदम निराधार खबर है। अब यहाँ पर आप यह ध्यान दीजिएगा और ध्यान से सोचिए कि अगर यह खबर निराधार है, अगर इस खबर का कोई भी सिर पैर नहीं है, तो फिर क्यों सुधीर चौधरी आपका घंटों का समय बर्बाद करके, इस देश का घंटों का समय बर्बाद करके आपको यह समझा रहा है कि आप इस खबर पर ध्यान मत दीजिए, इस खबर का कोई सिर पैर नहीं है, यह निराधार खबर है। दरअसल सच्चाई ये है कि इस खबर का ना सिर्फ सिर पैर बल्कि पूरा का पूरा संसार है, जिसे आपसे छुपाने की कोशिश किया जा रहा है। अगर यह खबर निराधार होता तो आप 1 मिनट के लिए ये भी सोचिए कि अगर ये खबर उतना भी निराधार होता तो फिर क्यों सुधीर चौधरी आपको इसका ये सब बता के आपका समय बर्बाद करता है कि नहीं? आप इस बात को समझिए, इस खबर का पूरा संसार है, जिसे बचाने के लिए, जिसे छुपाने के लिए सुधीर चौधरी प्रयास कर रहा है। ये अंधभक्ति का
सबसे बड़ा और सुप्रीम डोज है। एक बार ये डोज लग जाने के बाद अंधभक्तों की अंधभक्ति कुछ दिन और बढ़ जाएगी, कुछ दिन और के लिए कायम रहेगी। फिर वो सीजन एक्सपायर करे उससे पहले किसी प्रकार के डोज दे दिया जाएगा ताकि अंधभक्ति कायम रहे।